नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा दिग्गज एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। डिफेंस सेक्टर के जितने सारे मतलब प्रोडक्ट्स लगते हैं उसी को मतलब इस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सेल्स करते हैं। देखेंगे तो डिफेंस में कौन सा मतलब प्रोडक्ट्स लगते हैं। आप जानते हैं डिफेंस में आप हेलीकॉप्टर भी लगते हैं, साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट क्राफ्ट भी लगते हैं, साथ ही साथ डिफेंस के बहुत सारे मिसाइल्स भी लगते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विसेज भी देते हैं इस कंपनी, जिसका नाम आपने पहले देख चुका है, हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो फ्यूचर में एक जबरदस्त कंपनी बनने वाला है, क्योंकि देखिए डिफेंस सेक्टर जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर इंडिया का डिफेंस सेक्टर जिस तरीके से अच्छा खासा स्टेबल हो रहा है, और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो इंडिया के जितने सारे डिफेंस सेक्टर है उनमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। मतलब डिफेंस सेक्टर के जितने सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं उसमें अच्छा खासा तेजी फ्यूचर में जरूर दिखेगा। तो सबसे ज्यादा जिस कंपनी को फायदा होगा वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आज इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी के अभी जो फिलहाल के जो प्राइस रेंज है आप देखेंगे तो करीबन करीबन 1400 करीबन मान के चलिए 500। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा, साथ ही साथ इस कंपनी फ्यूचर में कितना बेस्ट रहेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी को मैं उतना प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, फिर भी देखिए गवर्नमेंट कुछ कंपनी है जैसे आईआरसीटीसी हो गया, जैसे आप देखेंगे तो अ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया। इस तरीके से कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। मुझे लगता है इस तरीके से कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ आपको दे सकते हैं। तो चलो कितना पॉजिटिव है इस कंपनी के ऊपर, कितना नेगेटिविटी है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो पहले देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ भी डेटा दिखाने से पहले मैं सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट विजिट करा देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं और किस कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे एयरक्राफ्ट है, जो जेट जेट फ्लाइट है, जो हेलीकॉप्टर्स है, और जो फाइटर प्लेन्स है, इस तरीके से प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। मतलब कुछ भी गड़बड़ी हो तो उसका सर्विसेज भी इस कंपनी देते हैं। तो आप एक वेबसाइट में ही आपको देखिए ये मेंटेनेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बता रहा है, लीडिंग इन्वायरमेंट्स। तो जो इसका जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी काम करते हैं। आप देखेंगे तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है टोटली। तो गवर्नमेंट का सेक्टर है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमेशा में एक चीज आपको बता के आया हूँ कि एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर जिस तरीके से काम करते हैं, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर जिस तरीके से काम करते हैं कोई खराब काम नहीं करते, अच्छा खासा काम करते हैं। मगर गवर्नमेंट बहुत बीच बीच में पॉलिसीज लेके आते हैं, ओएफएस के माध्यम से माल बेचते रहते हैं, डिस्काउंट में माल बेचेंगे। तो इस तरीके से प्रोसीड्यूर चलते रहते हैं। तो इन्वेस्टर इस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा उतना नहीं करते, क्योंकि देखिए मान के चलिए कोई भी शेयर का प्राइस आप पिछले दिनों में मैं ओएफएस ऑयल इंडिया के ऊपर बनाया था, तो आप क्या देखे थे कि जो प्राइस करीबन 170 चल रहा है, उस कंपनी ने गवर्नमेंट ने उसको क्या करने वाला है, 149 प्राइस में सेल करेगा, मतलब माल बेचेगा। तो देखिए जो यहाँ पे खरीद के रखा है, एडजस्ट यहाँ पे माल बेचने वाला है, तो एक एडजस्टमेंट होके करीबन मान के चलिए में 160 हो गया। तो 10 पॉइंट का तो लॉस है ना, तो 10 पॉइंट मतलब बहुत बड़ा लॉस। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज हमेशा गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। तो क्या अभी इस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है? चलो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी यहाँ पे पहले दूंगा। देखिए कंपनी के एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप पहले मैं आपको बता चुका हूँ, डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज्यादातर काम करते हैं। आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर, तो एंड रिपेयर। तो मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस एंड रिपेयर और मैन्युफैक्चर सब कुछ कंपनी करते हैं। तो मेन फील्ड का जो प्रोडक्ट्स है, मतलब डिफेंस का जो मेन प्रोडक्ट्स है, जो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जबरदस्त कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी की जो पॉजिटिविटी है
वो मुझे शानदार देखने को मिला, क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वो फील्ड कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि देखिए डिफेंस सेक्टर कभी भी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि डिफेंस सेक्टर को हमेशा गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग करता रहता है। तो कोई भी कंट्री के लिए डिफेंस सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसके लिए कुछ भी करना चाहिए वो गवर्नमेंट वो करते हैं, तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा एक पॉजिटिविटी जरूर रहेगा। तो एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, देखिए गवर्नमेंट हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं। अगर अभी जो गवर्नमेंट है उसका पॉलिसीज अभी अलग है, फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया तो उसका पॉलिसीज भी अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंजिंग होते रहते हैं, तो इसके इफेक्ट भी शायद मुझे लगता है इस टाइप कंपनी के ऊपर पड़ने वाला है फ्यूचर में। तो फिर भी देखिए कभी भी इस टाइप कंपनी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत पॉजिटिविटी है। तो कंपनी का देखिए मार्केट कैप जो है वो करीबन 50,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो पी रेशियो जो है वो 13.8 है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है 493 है। तो ओवरऑल हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव में लगेगा। डिविडेंड यील्ड जो है वो 2.69 इसका डिविडेंड यील्ड, मतलब गवर्नमेंट कंपनी में एक चीज आपको हमेशा जो देखने को मिलेगा वो है डिविडेंड। तो डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का वो एक पॉजिटिविटी आपको हमेशा देता है, क्योंकि कंपनी जबरदस्त आपको डिविडेंड देते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में आपको डिविडेंड जबरदस्त मिलता है। और इस कंपनी में सबसे जो पॉजिटिव सबसे बड़ा पॉजिटिविटी मुझे जो लगा वो है कंपनी टोटली डेट फ्री है, क्योंकि डेट फ्री होना कंपनी के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। क्योंकि देखिए डेट फ्री अगर कंपनी कोई भी कंपनी है तो उसका अर्निंग जितना हो रहा है वो पूरा के पूरा अर्निंग मार्जिन उसके हाथ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल एनुअल इनकम 3,200 करोड़, कोई छोटा मोटा इनकम नहीं करते हैं, अच्छा खासा इनकम करते हैं। कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करें तो 6.31 करोड़, मतलब ना के बराबर डेप्थ। तो इसलिए इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी टोटली जीरो देखने को मिलेगा। प्रोमोटर के पास 75% का होल्डिंग है। तो बाकी पैरामीटर देखिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक जबरदस्त लेवल में है। देखिए ये जो दोनों डेटा है वो हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो अर्निंग पर शेयर मुझे सबसे अच्छा लगा, 108 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कंपनी दे रहा है। कंपनी के जो इन्वेंटरीज डे है वो करीबन करीबन 2 साल लग जा रहा है, 605 डेज। और डेटोस डे जो है मतलब प्रोडक्ट सेल करने के बाद 90 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। और कंपनी का जो पेमेंट करना पड़ रहा है वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 121 डेज। तो पूरा का पूरा जो पैरामीटर है यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है। और कंपनी देखिए जो इंजीनियरिंग सेक्टर में देखा जाए तो इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो इंडिया का नंबर 1 पोजीशन में रैंकिंग करने वाला कंपनी है। और एक चीज, कंपनी देखिए हर मतलब क्वार्टर में कंपनी जबरदस्त यहाँ पे सेल्स किया, अच्छा खासा सेल्स किया। हाँ, पहले तो कंपनी तो देखिए क्या किया, 2019 जो मार्च का जो पीरियड था यहाँ पे 10,000 करोड़ का सेल्स किया, मगर उसका एक्सपेंस भी उतना हुआ सेम टू सेम। बाकी टाइम में भी आप देखेंगे तो कंपनी जिस तरीके से सेल्स कर रहा है उस तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी हो रहा है। तो देखिए अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया तो उसके लिए एक्सपेंस भी ज्यादा होगा, अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट मिला तो उसके लिए एक्सपेंस एक्सपेंस कम होगा। तो इसी बात के ऊपर आपको नहीं देखना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ यही देखना चाहिए कि सेल्स करने के बाद, एक्सपेंस करने के बाद, हाथ इंटरेस्ट पे करने के बाद हाथ में क्या बच रहा है। तो हाथ में जो चीज बच रहा है वो बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप देखेंगे तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट कमा के आया है, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेन किया। हाँ, बीच बीच में कंपनी कभी कभी प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया, फिर भी देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आपको हमेशा कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में देखना, यही सबसे बड़ी बात होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के साल भर के भी देखेंगे तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा मेंटेन किया। लास्ट टाइम तो कंपनी लास्ट सालों में कंपनी 3,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी के देखिए आपको रिटर्न किस तरीके से मिला, अभी कंपनी उतना दिन 5 साल नहीं हुआ, 3 साल तक हुआ, तो इसलिए कंपनी आपको एवरेज रिटर्न जो है वो 30% से ऊपर आपको एवरेज रिटर्न दे रहा है। और एक चीज, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिव में है। और एक चीज, कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर के पास देखिए 75% होल्डिंग है। देखिए पहले तो एफ कोई कभी भी माल नहीं उठाया था, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया था, अभी एफ भी देखिए 3% तक माल उठा के रखा। और डीएस देखिए 18% तक माल उठा के रखा। और एक चीज यहाँ पे देखिए डीएस जो है मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो पहले 8% माल उठा के रखे थे, अभी 18% माल उठा के रखा। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। तो देखिए कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी टाइप कंपनी के ऊपर निवेश कर देते हैं। तो
पब्लिक भी देखिए इन्वेस्टमेंट किया, 3% होल्डिंग पब्लिक के पास है। पहले तो 17% होल्डिंग था, अभी 3% बन चुके हैं। मतलब पब्लिक ज्यादातर माल यहाँ पे बेच चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस टाइप कंपनी के ऊपर आप निवेश करेंगे तो फ्यूचर में एक अच्छा खासा नजरिया आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए टारगेट यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने दिया है 2618, मतलब एक शॉर्ट टर्म पीरियड का टारगेट यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो आप इस टारगेट को फॉलो भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, वो आपके बात है। मगर मैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचता हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। तो फ्यूचर के लिए सोचिए इस टाइप कंपनी के ऊपर, तो आपको एक अच्छा खासा नजरिया भी देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए ऐसे रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।